नमस्कार दोस्तों, गोदी मीडिया वाकई बदल रहा है। बहुत खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन अभी इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे, तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है वाकई गोदी मीडिया बदल रहा है। मेरे को पर्सनली लग रहा है कि ये बड़ी चालाकी के साथ धीरे धीरे बदल रहे हैं। समय के साथ में लोगों का जो रुख है, जनता का जो रुख है बीजेपी के खिलाफ, उसको इन्होंने भांप लिया है और इनको ये भी समझ में आ गया कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का बैंड बाजा बज चुका है। इस वीडियो रिपोर्ट को देखिए, पूरा देखिए और देख के बताना है आपने कमेंट में ज़रूर कि ये आपको लगता है कि गोदी मीडिया में बदलाव आ रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लें। देखिए ये रिपोर्ट। गोविंद नारायण शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से। ये जो आप लोग लेंस लिए फिर रहे थे कि राहुल गांधी कहां से लड़ते हैं चुनाव, यहां से नहीं लड़ते, यहां से लड़े तो दागेंगे कि वायनाड के बाद क्यों आए, रायबरेली से लड़ेंगे तो पूछेंगे कि प्रियंका जी को काहे नहीं मौका दे रहे हैं। इतना रुचि क्यों है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आप लोगों का? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अमेठी की जनता पहले ही तय कर चुकी थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो भी हारेंगे, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और वहां से हारेंगे, और वोटिंग के बाद वह विचार करेंगे कि अमेठी से लड़ने की रायबरेली। अंत में निर्णय करते हुए रायबरेली की तरफ भागते हैं। फिर क्या? फिर तो चुप। सॉरी। यहाँ स्मृति ईरानी जी ने जो सांसद न रहते हुए भी 2014 के बाद 5 साल उन्होंने यहाँ के गांव, गरीब किसान कल्याण के लिए काम किया, जनता के बीच में गई। उसके बाद जनता ने उनको 2019 में चुनाव जिताया। 19 में चुनाव जिताने के बाद चाहे कोरोना का काल हो, चाहे आज का काल हो, जनता के बीच में जा करके उनकी सेवा किया और सेवा के साथ साथ विकास का काम किया, और अमेठी को एक मॉडल के रूप में उन्होंने देने का काम किया, जिसके कारण आज चुनाव में खाओ माँ कसम। भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। फिर से धुलाई काम में है। और क्या आप लोगों ने केक वॉक नहीं दे दिया स्मृति ईरानी जी को? आप लोगों ने उनके लिए बहुत आसान नहीं कर दिया है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी डरो मत, भागो मत। आपका जवाब? देखिए, मैं आज थोड़ा माहौल को इजी करना चाहूंगी, एक गाने से स्टार्ट करूंगी, बहुत पुराना गाना है। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, हमें ठीक का बंदा ये सीधा साधा, 13 रुपए किलो चीनी, सिलेंडर भी नहीं छोड़ा, दुगने कपिल जोड़ा, जुमला है तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। अमेठी की जनता नहीं आएगी अब जुमलों में, अमेठी की जनता अब जुमलों में नहीं आएगी। पूछेगी कितना रोजगार दिया, पूछेगी किसान को एमएसपी दी कि नहीं दी, पूछेगी कि महिलाओं पर जब अत्याचार होता है, चाहे वो यूपी में हो चाहे कर्नाटक में हो, तो चुप्पी क्यों साधी जाती है? भाई वाह! ये महिला बाल विकास मंत्री यहाँ की मंत्री हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटक के इशू पर, प्रज्वला रमन्ना के इशू पर बोलती क्यों नहीं है? काहे के लिए चुप्पी है? पद की कोई गरिमा होती है, पर पद की गरिमा भी नहीं रही है। और अमेठी की बात चलो कर लेते हैं। अमेठी में ये बताइए कि एक जिला अधिकारी का कार्यालय भी नहीं बन पाया, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना 5 स्टार कार्यालय। सुना है 50 लाख का फर्नीचर लगा है उसमें। तो ये भारतीय जनता पार्टी, चुनावी बॉन्ड का पैसा है इनके पास। और हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है। और मैं बात कर रही हूँ आदरणीय श्री केएल शर्मा जी की। नब्ज जानते हैं वो अमेठी की, राहुल जी नहीं जानते जनता की। राहुल जी नहीं जानते? राहुल जी तो जानते ही हैं, राहुल जी तो पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक इस जनता के मुद्दों को उठाने वाले शर्मा जी, हैं। आपको लगता है स्मृति जी को हरा देंगे? अरे आप देखिएगा ना, अमेठी की जनता हिसाब जवाब दीजिए। वो कह रही है वो कह रही है केएल शर्मा हरा देंगे स्मृति ईरानी मैं को। कहना चाहता हूँ 40 वर्ष से अधिक तक गांधी परिवार ने यहाँ पर राज किया, उन्होंने सांसद रहे, लेकिन अमेठी में किसानों पर, इसी भेटुआ से लेकर अमेठी से लेकर भादर तक किसानों को खाद नहीं मिलती थी, लाठीचार्ज हुआ। स्मृति ईरानी ने खाद रैक पॉइंट यहाँ पर लगाया। यहाँ पर ऊसर जमीन हुआ करती थी, किसी विज्ञान केंद्र खोलने का काम किया। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने सेंट्रल स्कूल खुलवाने का काम किया। अमेठी पर जहाँ पर गाड़ियाँ रास्ते में फंस जाती थी, शहरों में जाम लगता था, उन्होंने अमेठी के अंदर बाईपास का निर्माण कराने का काम किया। 50 अरब से अधिक का काम उन्होंने किया। अगर पुथन्ना पढ़ेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोविड के उस काल में भी जीवन भी और जीविका भी, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस समय स्मृति ईरानी जी अमेठी में आकर के जनता की, गरीब की सेवा किया। और आज मैं पूरे दावे के साथ नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं कि 100% नहीं 200% स्मृति ईरानी जी अमेठी से चुनाव जीतेंगी। और इसके पीछे कारण क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, जो उन्होंने कहा वो किया, और जनता का विश्वास है। आज जनता का वोट बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि राहुल जी कितनी बार आए, हारने के बाद अमेठी कितनी बार आए हैं पिछले 5 सालों में? ये सवाल अमेठी की जनता पूछ रही है। मैं आपको बताऊं,
वो अपना बात करते हैं 2019 के इलेक्शन की। जब कोरोना आया तो यहाँ पे बाकायदा उन्होंने ध्यान दिया। हर साल जो सोशल वर्क हमारे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट जब सर्दी पड़ती है यहाँ देते हैं। उसके बाद जब कोरोना का काल था तो कितना राशन यहाँ पे बटा, ठीक है। मुसीबतें भी आई, हमारे यहाँ एसडीएम को भेज के रुकवाने की भी कोशिश किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, वो जनता ने देखा कि कोई कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि आप लोगों को ज्यादा क्या सूट करता है? देखिए वो तो रायबरेली से लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा आने वाले वक्त में कि क्या अमेठी सीट जो गांधी परिवार का गढ़ थी वो गवा दी गई, वो क्या राहुल गांधी ने गवा दी? देखिए अभी प्रियंका जी ने कहा गांधी परिवार अमेठी दिल में बसता है, दिल में बसता है, और जो चीज दिल में बसती है उसको निकाला नहीं जा सकता। हाँ एक बात है, एक बात जरूर है, सुनिए हल्ला नहीं करिए। अभी शुक्ला जी कह रहे थे बीच में गलत बात है, शुक्ला जी कह रहे थे कोरोना काल, सबके सवाल लूंगी, ठीक अरे अंजना जी सुनिए ना, बोलने दीजिए। शुक्ला जी कह रहे थे कोरोना काल, ये शायद भूल गए कि गंगा में जो लाशें बही थी शायद आज तक इस देश की जनता भूल नहीं सकती उसको। जिस तरह लाशों को ढका गया, ऑक्सीजन से लोग मर गए, तमाम लेबर, आप समझिए उनके बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चले। साहब ये है सरकार। आपने कोरोना काल में जिस तरह इंसानियत का परिचय नहीं दिया, जनता के साथ खिलवाड़ किया, यकीन मानिए जनता उसे माफ नहीं करेगी। एक बात। दूसरी बात समझिए आप, अभी कोविशील्ड का मामला जिस तरह आया है, जिस तरह लोगों की मौतें हो रही है, चलते हुए मौत हो रही है, एक्सरसाइज करते हुए मौत हो रही है, और उधर मोदी जी ने सर्टिफिकेट से अपना फोटो हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्यों फोटो हटाया? 52 करोड़ रुपए चंदा वसूली। साहब एक तरफ चंदे का धंधा हो रहा है और दूसरी जनता की जान जा रही है, जनता की जान जा रही है। एक बात समझिए कोरोना, एक बात समझ लीजिए अंजना जी कि बड़ा अहम बात है कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। ये शुक्ला जी के ऊपर है, झूठ ये बोले तो सच्चाई नजर आती है, इनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। इन्होंने जुल्म किया है, इस देश की जनता के साथ जुल्म किया है। और आज अमेठी की बात कर रहे हैं आप, अमेठी की जनता खुल के आ रही है सामने। और एक बात बता दूं, जब अंदर से आत्मा शांत हो जाती है, आदमी लोग शांत हो जाते हैं, वो वही वाली बात है कि खामोश समंदर ठहरी हवा तूफान की निशानी होती है। डराव भी ज्यादा लगता है, मौन होती है। हकीकत यह है कि जनता मौन में है, और इसलिए मौन धारण किए हुए क्योंकि उसके अंदर गुस्सा है आज की डेट में। सच्चाई ये है डरो मत, आप डरो मत कि राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी में दक्षिण भारत में वो वायनाड से भी लड़ रहे हैं और यहाँ पर उत्तर भारत में वो रायबरेली से भी यूपी में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी सोचेगी, इस पे आप लोग नुक्स निकालने वाले कौन? नहीं तुम इतनी टॉक्सिक नहीं थी, अब क्या हो गया? अब एकदम से कैसे तुम चेंज हो गई? नहीं क्या हो गया भैया? अगर वो लड़ने ही आए थे तो यहाँ अमेठी को अनाथ क्यों छोड़ दिया था? अमेठी को अनाथ 5 साल आपने छोड़ दिया। आप एक बार यहाँ से चुनाव हार गए तो क्या अमेठी की जनता के बारे में आपको कोई वहां पर सवाल नहीं पूछने चाहिए थे कि अमेठी की जनता कैसे जी रही है? अमेठी के सुनिए नेताजी सुनिए, जब आप अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे तब भी आपको लगता था कि राहुल गांधी अनाथ छोड़े हैं? कि पलटे तब फिर लगने लगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। राजनीति में पटकनी देनी पड़ती है, राजनीति में पटकनी देनी पड़ती है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता। खाओ माँ कसम, कहीं ना कहीं कोई उन्होंने गलती की होगी। जब क्या गलती कर दी? मजबूरी का खुलासा किया जाए। सीटें देने का काम मजबूरी करते का खुलासा हो, हमें 7 सीटें देने का काम करते हो और 5 उम्मीदवार हमें बताने का काम करते हैं। आप कहते हो कि ये 5 उम्मीदवार ये हमारे हैं, इनको लड़ा लीजिए। हम राष्ट्रीय लोकदल के लोग, सिंबल हमारा, नारा हमारा, वोट हमारा और उम्मीदवार आपका नहीं। और किसानों की बात आप करते हो, आंदोलन आप करना नहीं चाहते हो, संघर्ष आप करना नहीं चाहते हो। तो आप मैं सिर्फ नहीं सर, नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप बदतमीजी से बात करेंगे, अजीब अजीब आरोप लगाएंगे और आपको लगता है मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी? जब संघर्ष के सम्मान आपने किया नहीं, कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों तक रही, किसानों का कहाँ सम्मान कर दिया? खेत खलिहान का सम्मान कहाँ कर दिया? चौधरी ठीक है, 5 सवाल में लूंगी, 5 लोग हाथ उठाइए। There is a term in a democracy that हिंदी में बोला बाबू, हिंदी में बोला हूँ। एक टर्म है कि नर्चर योर डेमोक्रेसी। दीदी जी ने नर्चर किया है पूरी अमेठी की डेमोक्रेसी को और राहुल गांधी जी ने डिस्ट्रॉय किया है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जो अपनापन अमेठी की जनता ने उनको जिताया था, 3 पीढ़ी को उनको जिता के उन्होंने एकदम उसके साथ बहुत भेदभाव किया है। ये इसका क्या जवाब है कि वो आए नहीं? बोलिए, आप लोग तो बीजेपी के ही लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कांग्रेस है ना, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष किसानी जिला। वाह वाह वाह, बोल। मैं किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा सभी
यहाँ पर जितने बैठे हैं और मेरे दोस्त जो हैं, आज संजोग से राजा बाबू मेरे बचपन के मित्र हैं, आज उनसे भी मेरा ये प्रश्न है और इन्हीं के जरिए पूरी जो है भाजपा से एक मेरा जनता पूछबा सवाल जी। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि भाजपा की दीदी, कहने का मतलब मेरी सांसद माननीय स्मृति ईरानी जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। सवाल अमेठी में उन्होंने घर बनाया और अपने दरवाजे से उनकी सड़क पक्की हुई। जनता से जुड़ा मुद्दा है, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। सभी लोग बता दें कि यहाँ कलेक्ट्रेट आज तक क्यों नहीं बन पाई है। जनता जाती है सुल्तानपुर, मैं पद से इस्तीफा दे से जवाब लेते हैं। बोलिए। इनको अमेठी में रहते हैं ये नहीं पता कलेक्ट्रेट गौरीगंज रोड पे बन के तैयार है, ये बता रहे हैं बीजेपी कार्यालय बना। ये तो भाजपा कर ही रहे हैं। अगर अमेठी में यही बाईपास है जिस पे राहुल गांधी आते थे, अमेठी फंस जाते थे आज। लेकिन अमेठी का बाईपास आपके सामने देखिए, लाइट जल रही है, आदमी गाड़ियां 200 की स्पीड पे यहीं पे राहुल गांधी आ जा रहे हैं और जा रहे हैं। अमेठी राहुल गांधी आए लेकिन अमेठी में रुके नहीं कहीं, ये आए हाथ। अब इधर उधर से सवाल लेते हैं। आज गजब लड़ाई छिड़ी हुई है भाई। बहुत भाजपा वाले बहुत भाजपा करते हैं। हमारे डॉक्टर संजय सिंह को 20,000 वोटों से भाजपा वाले ने हरवा दिया। अब बताते हैं भाजपा चलाते हैं। और गौरीगंज सुनिए ना, मैं शाम से शो कर रही हूँ। अरे सुना बाबा सुना, शाम से मैं देख रही हूँ आप गांधी परिवार को लेके बहुत इमोशनल है। तो आप चाहते थे कि यहाँ से लड़े रहो। तो संजय गांधी लेके राजा संजय सिंह अमेठी को गांधी परिवार को लेके आए थे सन 77 में। और उसके बाद सुनिए, और संजय सिंह को भाजपा सुनिए, जब संजय सिंह को भाजपा वालों ने हरवा दिया तो वो क्या करने आएंगे अमेठी में? भाजपा वाले जवाब दें। जवाब दीजिए। आ रही हूँ, सबके पास आऊंगी, रुके, जवाब दीजिए। आज मैं कह सकता हूं अमेठी में लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में है। अमेठी से इस संसदीय क्षेत्र में हमारे विधायक हैं, हमारा ब्लॉक प्रमुख सभी में है, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत के सदस्य हैं। कोई एक विधानसभा की सीट अगर हम हारे हैं उसमें किसी कार्यकर्ता का दोष नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि अभी आप हमारे एक मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बनाया है, तो कांग्रेस ने बहुत पहले कार्यालय बनाया था। इनसे पूछना चाहती हूँ, आज साक्षी मलिक, वो देश की बेटी, उसने आज ये लिखा कि आज देश की बेटी हार गई और ब्रजभूषण जीत गया। मैं जवाब है इनके पास? आज कोई जवाब आपने बेटे को टिकट दे माननीय दिया। मोदी जी के नेतृत्व में नारी शरण सिंह को नहीं दिया, नारी सशक्तिकरण बिल पास हुआ है, महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और नारी सशक्तिकरण के कारण 33% आरक्षण देने का काम किया है। सर्वाधिक सांसद, अरे इतना ऐसा क्यों डरते हैं आप लोग? सर्वाधिक विधायक ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या दबाव है भाई आप लोगों पर? नारी सशक्तिकरण का बिल पास हुआ है, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, सर्वाधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी की महिला जीती है, सर्वाधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी की जीती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई दबाव नहीं है, अनामिका कोई दबाव नहीं है। माननीय मोदी जी किसी दबाव में काम नहीं करते हैं, देश के हित में निर्णय लेते हैं। सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि रोजगार पर ये क्या बोलेंगे? 2018 से बीटीसी डीएलएड किए हुए हूँ, टेट सीटेट पास हूँ। भाजपा के प्रवक्ता बता, अभी रिसेंटली पुलिस की भर्ती थी, परीक्षा थी, 60 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा लीक होगी, अभी तक डेट भी नहीं आ पाई है। भाजपा सरकार या भाजपा प्रवक्ता इस चीज का जवाब दें कि सारी परीक्षाएं कब होंगी? 18 परीक्षाएं लगभग लीक, पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल, जवाब दीजिए। आज जो परीक्षा रद्द हुई है इसके खिलाफ एसआईटी की जांच हो रही है। कड़ा से कड़ा कानून जो है उनको कठोर कार्रवाई होगी। और मैं कह सकता हूं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की मुक्ति मिली है और यह जो पेपर लीक हुआ इसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी कि उनको ऐसे कानून के तहत उनको सजा मिलेगी कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और मैं कह सकता हूं कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में आज जो भी भर्तियां हुई हैं पारदर्शी भर्ती हुई है, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हुई है। देखिए अंजना जी, आप जितने देख रहे हैं सवाल आ रहे हैं ना, वो यही आ रहे हैं कि राहुल जी को यहाँ लगातार आना चाहिए था, अमेठी की सुध लेनी चाहिए थी, चुनाव लड़ना चाहिए था, उस पर जवाब।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक बात कह रही हैं। आना चाहिए था, बगल में रायबरेली आ गए हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी कह रहे थे कि साहब पेपर लीक हो गया, कानून बनेगा। कानून तो 2047 के लिए बनने जा रहा है। बार बार प्रचार हो रहा है 2047। आप मौजूदा हालत में बात करिए। 10 साल आपको वक्त दिया गया, 10 साल में आपने क्या किया? कोई उपलब्धि बताइए, कोई उपलब्धि है? जब बात कानून बन रहा है, 60 लाख लड़का बेरोजगार है, चौराहों पर है, लाठियां भांजी जा रही है। अग्निवीर है, 4 साल की आपने नौकरी कर दी। हमारे पुलिस भाई खड़े हैं। आज बीजेपी की नियत है कि इनकी भी नौकरी 4 साल करने की है, 4 साल करने की है। सच्चाई यह है कि ये बेचारे अगर ऐसी भर्तियां होंगी तो ये कहां जाएंगे, इनके बच्चे कहां जाएंगे? हकीकत यह है पुलिस नौकरी नहीं देना चाहती सरकार, सब देखने लगे, नहीं चाहती है। अग्निवीर की तरह पुलिस भर्ती भी करना चाहती है, लेकिन इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं होने देगी। इनके जो मंसूबे पानी देखिए अंजना जी, इंडिया गठबंधन का तो कोई मतलब उत्तर प्रदेश में बचा नहीं। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने किया था, और उनके अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। जनता इनके साथ नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजन में है। ये उम्मीदवार नहीं तय कर पाए पूरे उत्तर प्रदेश में। एक जगह 5 उम्मीदवार बदले। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अमेठी और रायबरेली जो इनकी परंपरागत सीट थी, इनको पहले कहना चाहिए था कि गांधी परिवार यहां लड़ेगा। आज आखिरी दिन इन्होंने पर्चा भरने के लिए किया, तो इनके ऊपर जनता कहां से भरोसा कर ले? आपने जनता के लिए किया क्या है? जब भी कोई मौका आया, हम लोग किसानों के लिए बात करते थे। आप वो किसानों को उनका हक दिलाने में आपने जो है अरे डॉक्टर साहब, कन्नौज सीट पर भी ऐसा हुआ। बताइए, तेज प्रताप जी बेचारे लड़ ही नहीं पाएंगे, कभी इसका नाम कभी उसका नाम, कि कम से कम 5-6 सीटें तो मुझे याद है जहां पे आपने ये किया है। देखिए अंजना जी, आप देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आपको सब जानकारी है, और ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। कहां कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अनिल दुबे जी को मैं बताना चाहूंगा, ये किसानों के हितैषी बन रहे हैं। आप सवाल नहीं सुने? अरे नहीं, मैं आ गया, मैं पूरे उसी मुद्दे पे आऊंगा, थोड़ा सा इनकी बात कर लूं। आइए पहुंचिए। हाँ, मैं जल्दी से आ रहा हूं। ये कह रहे किसानों के हितैषी, लाठियां चला दी, 750 किसान शहीद हो गया, ये इनको याद नहीं आया। एमएसपी की गारंटी जब चुनाव 2019 का आया, कहा साहब पूरा कर देंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हुआ क्या? लास्ट में क्या हुआ? वही किसानों को कुछ नहीं मिला। आज किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले प्रदर्शन किया, क्या हुआ? कील कांटे लगवा दिए गए। हकीकत यह है कि ये किसानों से नफरत करते हैं, ये किसानों को नहीं देना चाहते, उनका हक नहीं देना चाहते, और किसान के मसीहा बन रहे, नेता बन रहे। दूसरी बात, हम किसानों के लिए लीगल गारंटी लाएंगे। ठीक है, एमएसपी की गारंटी लाएंगे। 4 सवाल मैं लूंगी, मैं आ रही हूँ अलग अलग जगहों से 4 सवाल, और उसके बाद से चारों नेताओं की प्रतिक्रिया। ठीक है, छोटा छोटा सवाल पूछेगा, माइक आने के बाद भाषण नहीं। ठीक है, हम आदरणीय अपने काका गोविंद नारायण शुक्ला राजा बाबू को सादर प्रणाम करते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। ये हम इनके गांव के ही हैं, हमारे काका हैं, बचपन से इनका आशीर्वाद मिलता है। इनका 5 बीघा पियरा चड्डारे गेहूं चड्डारे, इनका खेत हमने जवाब खुद बिगड़ा जाते काकी इनका खुद बिगड़ा थे। अब 5 बीघा पियरा साढ़ चड्डा यहाँ तार और घरवाए रहे, तब इनके गाँव में कही काका को सादर प्रणाम करते हैं। ये पूरा से एक लाइक ना हो पाएगा। देश बदलने की बात करते हो, शेयर नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, देश बदलने की बात करते हो। क्या बात है बाबू, क्या बात है।